वेलकम टू तोशिब ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रोफेसर नाज़नीन सैयद। तो एक बार फिर तोशिब ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिट टेस्ट 1, जो कि अभी हमारे 5th सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होने वाला है विद इन 10 to 15 डेज। तो हमारा सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट। एज पर के स्कीम इट इज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसका कोर्स कोड है 315314। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिट टेस्ट 1 के लिए कौन से चैप्टर्स आपको पूछे जा सकते हैं और उन चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर्स चाहिए, डिटेल कंटेंट चाहिए या नोट्स चाहिए, तो जल्द ही तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके कॉलेजेस में सिर्फ 40% सिलेबस कंसिडर करके क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है और अगर आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हम उन दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उसका आंसर हमें लर्न करना होगा। तो हमारा फर्स्ट है Introduction to Irrigation and Hydrology. The weightage of the chapter is 12 marks. And we have the second chapter जो कि है Crop Water Requirement and Reservoir Planning, और इसका weightage है 16 marks. तो again I am saying कि अगर सिर्फ 40% सिलेबस आपके कॉलेजेस में कंसिडर किया जा रहा है तो इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे फॉर यूनिट टेस्ट 1, या फिर अगर 50% सिलेबस कंसिडर करके क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है तो हमें थर्ड चैप्टर जो कि हमारा डैम्स एंड स्पिलवे, वो भी हमें थोड़ा स्टडी करना होगा। तो जैसे कि मैंने शो किया है, वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 18 मार्क्स। 50% सिलेबस अगर आपको कंसिडर करना है तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर का आपको 8 मार्क्स का कंटेंट पढ़ना होगा, जो मैं अभी क्वेश्चन आपको शो करने वाली हूँ। So we have unit number 1, that is Introduction to Irrigation and Hydrology. इस चैप्टर का वेटेज है टोटल 12 मार्क्स। तो अगेन इस चैप्टर में से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। हमारे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्लासिफाई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन पर्पस विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का हमें क्लासिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस, और उसके साथ हमें इसके 2 एग्जाम्पल जो लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना, इरिगेशन प्रोजेक्ट के, उसका एग्जाम्पल हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कम्स फॉर 2 मार्क्स, जो कि है न्यूमेरिकल्स ऑन मीन रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, उन तीनों में से कोई भी एक मेथड पे सिर्फ 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जस्ट फॉर्मूला आपको पुट करना होता है, वैल्यूज पुट करनी होती है एंड सॉल्व करना होता है, और आसानी से हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं। जस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है मेथड का। ओके, नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, डिफाइन हाइड्रोलॉजी एंड रन ऑफ, जो कि हमारे हाइड्रोलॉजी वाला जो पार्ट है चैप्टर का, उसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन। Now 4 marks के important questions again from unit number 1, which is irrigation and hydrology, introduction to irrigation and hydrology। तो 4 marks के कौन से questions आ सकते हैं यहाँ पर। पहला question है write the factors affecting runoff। runoff की definition हमने देख लिया 2 marks के लिए। अब इस runoff को कंसिडर करते वक्त कौन से फैक्टर्स है जिसका हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो उन फैक्टर्स के बारे में लिखना है। कोई भी 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स फॉर 4 मार्क्स फ्रॉम यूनिट टेस्ट 1 फॉर यूनिट नंबर 1, विच इज एक्सप्लेन साइमन्स रेन गेज अकॉर्डिंग विद नीड स्केच। ओके, तो सबसे पहला टाइप है रेन गेज को डिटरमाइन करने का, जिसके लिए जो अपैरेटस हम लोग यूज करते हैं वो होता है साइमन्स रेन गेज। किसी भी एरिया में कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, कितना क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन कलेक्ट हुआ है, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज साइमन्स रेन गेज। तो आपको उसे एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, आराम से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 for 4 marks from unit 1, it is numerical on mean rainfall। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने शो किया है कि
कि 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल ऑन मीन रेनफॉल आ सकता है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। अगेन इन दिस सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और आराम से आपको 4 मार्क्स मिल सकता है। Okay, now question number 4 from chapter number 1. It is numerical on estimation of maximum flood discharge. अब maximum flood discharge होता क्या है, उसके factors क्या है, ये इस chapter में आपको पता चल जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज न्यूमेरिकल ऑन मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। अगेन कुछ आपको डिराइव नहीं करना है, एक सिंपल फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को आपको याद करना है, लर्न करना है, वैल्यूज पुट करना है और आंसर लेके आना है। तो अगर आपको इजी कंटेंट चाहिए इन सारे टॉपिक्स का तो जल्दी तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। So now we have unit number 2, that is chapter number 2, crop water requirement and reservoir planning. तो वेटेज है इस चैप्टर का टोटल 16 मार्क्स और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला है डिफाइन बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड। छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, तो बहुत ही आसानी से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा इसको डिफाइन करेंगे तो। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन CCA and GCA. What is CCA? It is culturable command area. And what is GCA? It is gross command area. Culturable command area वो एरिया जिसके लिए हमने इरिगेशन सिस्टम डिजाइन किया है और उस एरिया पे हम लोग कल्टीवेशन करने वाले हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने वाले हैं। तो दैट टोटल एरिया जिसपे हमने क्रॉप्स को ग्रो करना है और उस एरिया के लिए हमने वाटर सप्लाई करना है, हमने इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करना है, उसको कहा जाता है कल्चरेबल कमांड एरिया, विच इज CCA। नाउ व्हाट इज GCA, ये आप नोट्स में देख सकते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के। ओके, नाउ व्हाट अबाउट थर्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, अगेन डिफाइन ड्यूटी एंड डेल्टा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So now 4 marks question from unit 2, that is crop water requirement and reservoir planning. अब इस chapter में से जो 4 marks के question पूछे जाते हैं, and these are the important questions. Question number 1 is define silting of reservoir and state the factors affecting it. अब silting of reservoir क्या होता है, जो हमने hydraulic structure construct किया है in the form of dam, उस पे जहां पर हमने रिजर्वॉयर बनाया है वाटर को स्टोर करने के लिए, वहां पर जो सिल्ट पार्टिकल नीचे रिजर्वॉयर बेड पे सेटलमेंट उनका जब होता है और उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है हमारे डैम पे, उसको बचाने के लिए, है ना, ये सिल्टिंग ऑफ रिजर्वॉयर वाला टॉपिक हमें मालूम होना चाहिए। और ये सिल्टिंग ऑफ रिजर्वॉयर होने के लिए कौन से कॉजेज हैं एंड कौन से फैक्टर्स हैं वो आप इस टॉपिक में लिखेंगे। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। इसके पहले मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखाया था कि डिफाइन ड्यूटी, अब इसमें आपको फैक्टर्स लिखना है। 4 मार्क्स के लिए सिर्फ 4 पॉइंट आप लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम फाइनल एग्जाम की बात करेंगे तो दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 6 मार्क्स from this chapter. Now question number 4 is numerical on crop water requirement, जिसको हम लोग डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल भी कहते हैं। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगेन अगर मैं फाइनल एग्जाम की बात करूं तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और यहाँ पे यूनिट टेस्ट में मिनिमम आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, अगर आपके कॉलेज में 40% सिलेबस कंसिडर किया जा रहा है तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो बस हो जाएगा और जो क्वेश्चंस मैंने आपको शो किया है सिर्फ वही रिफर कीजिए। लेकिन अगर आपके कॉलेजेस में 50% सिलेबस कंसिडर किया जा रहा है तो आपको 3rd चैप्टर का भी आधा पार्ट करना होगा और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 4 मार्क्स के लिए आते हैं। 3rd चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 3, डैम्स एंड स्पिलवे। वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 18 मार्क्स, टोटल वेटेज है 18 मार्क्स। लेकिन क्योंकि मैंने कहा आपको आधा लेसन लर्न करना होगा तो आधे लेसन के लिए जो वेटेज हो जाएगा विल बी
8 मार्क्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है इस चैप्टर में से फॉर 4 मार्क्स, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ earthen डैम एंड देयर फंक्शंस। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल जो हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल को इस्तेमाल करके, इसलिए उसको नाम दिया गया है earthen डैम, क्योंकि earthen मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो उसके कौन से कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं earthen डैम के, और उन अलग अलग कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस है, किस रीजन के लिए उन कंपोनेंट्स को बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इन कंपोनेंट्स का एटलीस्ट आपको 4 कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है, उसका फंक्शन साथ में, तो आपको आसानी से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम थर्ड चैप्टर, जो कि पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। राइट द कॉजेज ऑफ फेलियर्स इन earthen डैम एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, तो जो भी फेलियर्स है, टाइप ऑफ फेलियर है earthen डैम के, एटलीस्ट हर फेलियर के आप 2-2 पॉइंट्स लिखिए, आराम से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग on gravity dam, forces acting on gravity dam, sorry, तो इट इज एक्सप्लेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। कौन कौन से फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं हमारे ग्रेविटी डैम पे, उसके बारे में लिखना है। तो ये थोड़ा लेंदी आंसर है, अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक वगैरह में से रेफर करेंगे, और बहुत ज़्यादा गलतियां भी है टेक्स्ट बुक में, मैं नाम नहीं लूंगी उस किताब का, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी है, तो और लेंदी आंसर्स भी है। तो अगर आपको ईजी फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरी नोट्स रेफर कर सकते हैं। Now question number 4 is write the difference between gravity dam and earthen dam. Again this is very important question, हर साल के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। ओके, सो अगेन अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल कंटेंट चाहिए, सारे नोट्स चाहिए, तो जल्द ही तोशिक ट्यूटोरियल्स आप इंस्टॉल कीजिए एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। थैंक यू।